जय हिंद। देखिए, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैथ का ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, 1 + 1/2 अपॉन 1 - 1/2 डिवाइडेड बाय 4/7 इंटू 2/5 + 3/10 का 1/2 + 1/3 अपॉन 1 - 2 - 1/3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ देखिए बटे का बटा है, तो यहाँ 1 + 1/2 क्या है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। यानी 1 + 1/2 को अगर सॉल्व करें तो 1/1 अगर इसको ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 2, और तो 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 3, यानी इसको सॉल्व करने पर 3/2 आएगा। जैसे देखिए 1 + 1/2 तो बटा 1 कर लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 दूना 2, तो 2 × 1 = 2 + 1 यानी बराबर हो गया 3/2। यही 3/2 ये पर इसका आया है मान। अब इसका बटा है तो 1 - 1/2 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 को देखिए बटा 1 करके इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 = 1/2 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। डिवाइडेड बाय 4/7 इसको एज इट इज रखेंगे। 4/7 ब्रैकेट में 2/5। देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे 2/5 + 3/10 को, दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 10, और 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 = 7/10। डायरेक्टली इसको हम लिख दे रहे हैं 7/10 का, यहाँ देखिए 1/2 + 1/3 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 × 3 = 6 यानी 3 × 1 = 3 प्लस 3 दूनी 6 यानी 2 × 1 = 2/6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको 1/2 + 1/3 को हम लिख सकते हैं 5/6। चलो हम 5/6 इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका मान 5/6 हुआ। बटा लगाएंगे 1/2 - 1/3, तो एक, अब यहाँ भी 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 यानी 3 × 1 = 3, और 3 दूनी 6, 2 × 1 = 2, 3 - 2 हो जाएगा यानी 1/6। 1/2 - 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3/2 बटा 1/2 है। यहाँ पर क्या होगा, ये जब बटे का बटा होता है तो इसका मतलब होता है भाग, और भाग का नियम होता है, इसको हम आगे पलट देते हैं। यानी यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3/1 बचेगा। 3/1 डिवाइडेड बाय 4/7, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 7/10 का मतलब भी गुणा हुआ, और यहाँ पर भी 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5/1 बचेगा। इसके बाद में अब यहाँ पर देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, और 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। जो बचा उसको गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, 3/1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर केवल 2 बचा और नीचे केवल बचा 1, यानी 2/1। 3/1 डिवाइडेड बाय 2/1। अब इसको हम, भाग का नियम क्या होता है, यहाँ हम क्या करेंगे, 3/1 इसको गुणा कर देंगे, और ये हो जाएगा 1/2। गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3 बटा 1 दूना 2, यानी 3/2 इसका आंसर होगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।